2018 का यह अंतिम दिन है और यह अंतिम दिन इस अवसर पर जिले की नगरी उदयपुर के पिछोला के घाट पर यानी कि गणगौर घाट पर महाआरती का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में पूरा शहर उमड़ा है और इसके साथ ही सभी सैलानी आए हैं और ये विहंगम दृश्य जिस तरह से काशी में गंगा की आरती होती है उसी तर्ज पर जिलों की नगरी उदयपुर में यह आरती हो रही है। क्या इस दौरान आयोजन हुए हैं और क्या कहना है भक्तों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर ज्योति कलश यात्रा भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर से जैसे ही जिलों की नगरी उदयपुर के पिछोला स्थित गणगौर घाट पर पहुंची, स्वामी अवधेशानंद जी के सानिध्य में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप देख रहे हैं यह गणगौर घाट के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आप देख रहे हैं एक अद्भुत आनंद। मानसरोवर से लाए गए पवित्र जल को पिछोला झील में अर्पित किया गया और गंगा जी के तट पर जिस तरह से आरती उतारी जाती है काशी की नगरी में, हरिद्वार की नगरी में, उसी तर्ज पर जिलों की नगरी उदयपुर के गणगौर घाट पर यह गंगा आरती की गई। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए और उन्होंने आत्मीय आनंद भाव से गंगा आरती में शामिल होकर गंगा जी की आरती की। आप देख रहे हैं यह दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है और आनंदमयी है। जिस तरह से लोगों का श्रद्धा ज्वार उमड़ा है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति का जन ज्वार आप देख रहे हैं। लोगों के दिलों में सभी हाथ में दीपक लिए खड़े हैं और गंगा जी की आरती कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। हमारी संस्कृति के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, उमंग है, आप देखें। भरपूर उत्साह और उमंग के साथ 2078 को विदा किया गया और 2079 का स्वागत किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो आज उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, आपने देखा है, मैंने कई जगह लाइव करके दिखाया कि किस तरह देशवासियों में, उदयपुर के सभी वासियों में उत्साह है। और सबसे बड़ा को युवा आदर्श निदेशक आलोक संस्थान डॉक्टर प्रदीप कुमार अपने साथियों संग इसको पूरे विश्व में फैला रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में पहुंची ज्योति कलश यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ और जगह जगह पर लोग पुष्प लेकर और हार लेकर खड़े रहे और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे कि कब यात्रा उनके पास से गुजरे और वो इस यात्रा का, महायात्रा का स्वागत करें। क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी और यह लोग आत्मीय भाव से, आनंद भाव से यात्रा का स्वागत किया है और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है,
कितनी उमंग का वातावरण आपको दिख रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में पूर्व संध्या पर नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर नज़ारा आप देख रहे हैं। युवाओं में विशेष करके जोश है और महिलाओं में आप देख रहे हैं, बुजुर्गों में विशेष करके भारतीय संस्कृति के प्रति उत्साह और उमंग का वातावरण है। यह यात्रा जैसे ही जिलों की नगरी उदयपुर पहुंची और यहाँ के निवासियों का, यहाँ के सैलानियों का उत्साह अपार हो गया और इस यात्रा का भरपूर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और जयकारे लगाए गए। क्या कहना है लोगों का, आप भी देखें। भारतीय नव संवत्सर 2078 की आज विदाई हुई है और जिलों की नगरी उदयपुर के गणगौर घाट पर हम हैं और यहाँ पर काशी की तर्ज पर गंगा आरती हुई है। यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, ऐतिहासिक आयोजन हुआ है और यहाँ पर जो भी आया वो इस आयोजन के आनंद में अभिभूत हो गया। संवत 2078 की विदाई हुई है और ये जो टीम आप देख रहे हैं, जिस तरह से काशी के घाटों पर गंगा आरती होती है, इस टीम ने यहाँ पर गंगा आरती के आयोजन में भाग लिया है और पूरा केसरिया भगवा रंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे महिला शक्ति हो या नारी शक्ति हो या पुरुष शक्ति हो, ये आप देख रहे हैं बालक और बालिकाएं वीरांगनाओं और वीरों के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से केसरिया बाने में ये आप बताओ किस तरह का उत्साह आपको यहाँ पे मिला है। मैं बहुत अच्छा आज हमको बहुत अनुभव हुआ है यहाँ पर। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, क्या नाम है? बहुत अच्छा लगा। इस दिन सबको आना चाहिए था गंगौर घाट पे। महाआरती की शुभकामनाएं लेते चाहिए। आप बताओ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आरती करके, सबको अप्रिशिएट। हाँ, आप बताओ। बहुत ही पुण्य का काम मिला हमको ये सब आरती करके। हाँ। मेरा नाम कीर्तन नागदेव रोज। मेरे को यहाँ पर आरती करके बहुत ही अच्छा लगा। पानी में पाँव रखते तो मेरे पाप धुल गए, तो ये आरती करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार से तो तूने इतने। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा बन रहा है आपका हिंदू नववर्ष? आशा करती हूँ आपका हिंदू नववर्ष अच्छा बन रहा होगा। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि ये वाली जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, हर हिंदू ग्रुप में शेयर होनी अति और अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है हिंदू नववर्ष क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदू नववर्ष पे क्या करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष आता है तो 5-5 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। लेकिन हिंदू नववर्ष क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानियां हैं, क्या कथाएं हैं? क्योंकि लोगों को आज तक पता ही नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता। तो शायद आज मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो जब भी चैत मास के नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों का जो प्रथम दिन होता है, साल में बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली बात यह है ना, हमारे जितने भी लोग हैं वो ग्रंथों को कम पढ़ते हैं। अगर आप ग्रंथों की नॉलेज लोगे तभी तो आपको कुछ चीजों की जानकारी होगी। देवी भागवत के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 नवरात्रे होते हैं और 2 वो नवरात्रे होते हैं चैत माह के और शारदीय नवरात्रे, जिनकी पूजा अर्चना हम सभी लोग करते हैं। कि जब चैत मास के नवरात्रों का प्रथम नवरात्रा होता है उस दिन हिंदू नववर्ष बनाया जाता है, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत। पहली बात तो एक चीज आपको नोटिस करनी है कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं हिंदू नववर्ष के आधार पर, वो आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आखिर अंतर क्या है हिंदू नववर्ष में और अंग्रेजी नववर्ष में। हिंदू नववर्ष जब आता है तब प्रकृति में एक उमंग होती है, अर्थात जो पेड़ पौधे पत्ते झड़ चुके होते हैं उसमें दोबारा से फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। मानो प्रकृति पेड़ पौधे हमारे नववर्ष का इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसी वातावरण में बहुत सुगंधित माहौल। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दिन बाली का वध किया था। बाली का वध करके विजय
पताका लहराई थी। ब्रह्म पुराण में ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए हिंदू नववर्ष का दिन ही चुना था। इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ करी थी, इसलिए बोला जाता है हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऊपर भी बोला जाता है कि इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। और तो और इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। कहते हैं कि जो प्रजापति तरंगे होती हैं वो इसी दिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं, और जब वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं तो गुड़ी पूजन से इन तरंगों का पूजन किया जाता है, इसीलिए साल भर नववर्ष बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऊपर भी बोला जाता है कि इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। और तो और इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। कहते हैं कि जो प्रजापति तरंगे होती हैं वो इसी दिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं, और जब वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं तो गुड़ी पूजन से इन तरंगों का पूजन किया जाता है, इसीलिए साल भर इससे लाभ होता है, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा आवश्यक है। और बताऊं आपको, सुनते जाइए। दिन से रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है, इसके अनुसार इसी दिन से जो चैत्री पंचांग होता है वही पंचांग जिसके द्वारा आप लोगों की जन्म तिथि देखी जाती है, वही पंचांग जिसके द्वारा आप लोगों की, देखिए हिंदू पंचांग के हिसाब से हमेशा बोला जाता है कि चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा पर ही, अर्थात जब चैत मास के नवरात्रे आते हैं तब प्रथम नवरात्रे पर ही हिंदू नववर्ष बनाया जाता है। हिंदू पंचांग उस दिन नया बनता है, हिंदू पंचांग वो जो होता है वो पुराना हो जाता है, दूसरा वाला पंचांग स्थापित होता है। पंचांग का महत्व तो आप लोगों को पता ही होता है कि कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से दिखाया जाता है। ग्रह दोष से लेकर हिंदू पंचांग में दिखाया जाता है, विवाह तक, जन्म कुंडली आदि मिलन से लेकर हिंदू पंचांग होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग में ही आते हैं। मरने के बाद 13वीं भी पंचांग में ही देखी जाती है। मकान का उद्घाटन, जन्म पत्री, रोग, स्वस्थ आदि सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू पंचांग के अनुसार होता है। आप लोगों को पता है आज से, अगर मैं आज पूछ लूं ना कि आज से लेकर 50 साल बाद का ग्रहण कब पता चलेगा, तो वो हिंदू पंचांग में बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा होगा। लेकिन अगर मैं वही वैज्ञानिकों से पूछूं कि अगला 50 साल बाद का ग्रहण कब पड़ेगा, शायद वो नहीं, शायद क्या 110% वो नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम हिंदू पंचांग को खोल के देखेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि आज से 50 साल बाद ग्रहण कब पड़ने वाला है, किस दिन पड़ने वाला है, कौन सी तिथि को पड़ने वाला है। ये है होगी जन्माष्टमी, होगी होली, दिवाली, राखी, भैया दूज, करवा चौथ, एकादशी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, सब कुछ संवत कैलेंडर के हिसाब से ही निर्धारित होता है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित नहीं होता। तो जरा सोचिए, जब भारतीय संस्कृति का नववर्ष होता है, अर्थात जब भारतीय संस्कृति का नया साल आता है, हिंदुओं का नया साल आता है, तब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य, चांद से लेकर दिशा, मौसम से लेकर फल, नक्षत्र, पौधे, पेड़, पत्तियां, किसानों की नई फसल, विद्यार्थियों की नई क्लास, मनुष्य के शरीर में नया रक्त का संचार आदि सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। तो अब आज भी 2022 में जी रहा है, जबकि हम लोग हिंदू पंचांग के हिसाब से तो क्या नाम है? मेरा नाम सारिका है। मुझे महाआरती बहुत अच्छी लगी, और जो गुरुजन जो थे उन्होंने आज नव संवत्सर के बारे में बहुत अच्छा बताया। आज की पीढ़ी को पता नहीं है कि नव संवत्सर क्या है, हैप्पी न्यू ईयर करते, बट आज न्यू संवत्सर है, तो ये भी आज के युवा को, छोटे बड़ों को, सबको ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। न्यू ईयर तो सब हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, लेकिन आज के दिन यहाँ युवा लोग बहुत कम नज़र आते हैं। मेरा नाम रेणुका है और नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैंने भी ये प्रोग्राम पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा सरिता नाचा नाम है। हाँ, ये जो प्रभु की शोभा यात्रा निकली है उसमें सम्मिलित होने आए हैं। आनंद की परिसीमा नहीं है कोई, बहुत आनंद, बहुत उत्साह है सब में। और मुझे इस बात की खुशी है कि संत जन को इतना सम्मान दिया जा रहा है। और हमेशा देखा जाता है कि सेलिब्रिटी के लिए लोग पीछे पागल थे, अभी ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रही है। और जो एक ऐसा अनुभव हो गया है कि एक राम राज्य स्थापित हो चुका है। धन्यवाद। वाह, जय श्री राम। नाम है आपका? बहुत अच्छा आयोजन था। मेरा नाम हिमांशी है। पहली बार ही देखा हमने, मतलब तो काफ़ी अच्छा लगा सब लोग। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कैसा लगा आपको? मेरा नाम ऋचा है और हम लोग ने यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में हम लोग शुरू से आखिरी तक यहीं पे थे और बहुत अच्छा लगा। हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ते हुए देखा, फलते फूलते हुए देखा, और आज के बच्चों में इतना उत्साह देखा। आज की सब जो जनता है वो भी हिंदू संस्कृति के प्रति इतनी जागरूक है, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और आरती देखकर तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे हरिद्वार की जो आरती है उसके बाद शायद दूसरी आरती हमने ये देखी है जो उसी पैमाने पर और उसी तरह से हुई है। बहुत समारोह समिति, आलोक संस्थान एवं सर्व समाज और भजन सराय मेवाड़ की तरफ से
हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई नव वर्ष की। ये जो आज भव्य आयोजन हुआ ये काफ़ी बहुत बढ़िया और उदयपुर के शहर के लिए बहुत भव्यता रूप दिया है। और इसी कड़ी में जो भी यहाँ पर आए और जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरा नाम है खुशी बंसल और मैं बांसवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे आके हमको जैसे कि 31st पार्टी में जाते तो हमको इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा और आगे से भी हम इस फेस्टिवल में आएंगे और यहाँ पे एंजॉय करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम पंकज पंचाल है, मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ और जो मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई कि बार बार मुझे आने का हर साल रहेगा मेरा आना। ठीक है। क्या नाम है आपका और इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम तपन शर्मा है और आयोजन के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। और ये वाकई में अपना जो नववर्ष है वो तो यही है और इसके लिए जो आयोजन रखा गया है ये पूरे जो भी आयोजक मंडल है उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप बताएं क्या कहना? ज्योति है और इसके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। बहुत बड़ी चीज़ है ये सारी चीज़ें करना है, इसी से हमारे बच्चों को सारी जानकारी मिलेगी हमारे हिंदुत्व के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। ये ही हमारा नया वर्ष है और इसके बारे में हम जितना अपने बच्चों को आज बताएंगे कल हमारे बच्चे इन सब चीज़ों का बच्चों को ज्ञान ही तब होगा कि क्या नया वर्ष है, कैसे करना चाहिए और कैसे अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए। जिसने भी ये प्रोग्राम जो आयोजन करा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने आप बताओ। मेरा नाम पिंकी देवेंद्र सिंह गौड़ है और मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को नए वर्ष की, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे आयोजन समय समय पे होते रहना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे तो जो 31 है 1 जनवरी उसी को न्यू ईयर मानते हैं। इसको ऐसे आयोजन होते रहेंगे तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि हमारा हिंदू नव वर्ष क्या है, कैसे होना चाहिए, कैसे अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देना चाहिए। आयोजक मंडल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप बताएं सर। मैं देवेंद्र सिंह और आज जो कार्यक्रम हुआ है अपना दीपोत्सव और गंगा आरती का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और आगे भी भविष्य में भी ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हुए हैं और सभी अपने बच्चों से लेके नई जनरेशन को ये संदेश होना चाहिए, जाना चाहिए कि इसको भव्य रूप से मनाया जाए। मेरा नाम रेखा है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और आज नए साल के वर्ष पे आज का प्रोग्राम किया गया है। आप बताओ। मेरा नाम अल्पना है, मैं यहाँ पंचवटी की हूँ। आज हमारे ये नववर्ष की पूरी संध्या पर जितने भी आज संत आए तो आज हमारा एक ये पिछोला ये एक ऐतिहासिक क्षण ऐसा बन गया मानो कोई तीर्थ स्थल हो। तो इसके लिए आज हम पूरे हमारे आलोक संस्थान ने जो प्रयास किए उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। विक्रम संवत वर्ष हमारा घर घर बजे, घर घर नगाड़ा बजे, घर घर बजे नगाड़ा। ये जो कि खाने का जो हमको मिलता है हमको बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि से एक दिन पहले बहुत अच्छा लगता है। विक्रम संवत हमारा जो नव संवत्सर है जिसको हमने 2079 का आज हमने स्वागत अभिनंदन किया। आज के कार्यक्रम की मुख्य 2 झलकियाँ रही थी। हमारे बीच में स्वामी अवधेशानंद जी महाराज उपस्थित थे और साथ ही महागंगा आरती का हमने यहाँ आयोजन देखा। महागंगा आरती में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने मानसरोवर से जो जल लाए थे उसको हमने पिछुला झील में मिलाकर इसका शुद्धिकरण और पवित्रीकरण किया। उसके बाद में हमने सामूहिक आरती की और उसका हमने लुत्फ उठाया। जिस प्रकार से 31 अंग्रेजी नववर्ष में मनाते हैं उस असभ्य तरीके से हमने नहीं मनाया है। ये हमारा भारतीय नववर्ष है और भारतीय 31 है जिसको हमने भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कृति पर हमने इसको सेलिब्रेट किया है। सभी को नववर्ष संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के आनंद कीजिए, इस गंगा आरती कीजिए, जगन मैया कीजिए। आज की आरती एक अद्भुत आरती है, जैसे कि हम लोगों ने कहा प्रिंसिपल आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे इन सभी बच्चों ने और अध्यापकों ने मिलकर एक जिस तरीके से बनारस पे माँ आरती होती है हमने आज उसी तरीके की आरती की एक हमने प्रतिमूर्ति यहाँ पर करने की कोशिश करी है। तो मैं समझता हूँ उदयपुर वालों के लिए पहली बार इस तरीके की एक महा आरती का आयोजन हो गया और विधि विधान से यमक चमक के
साथ हमने पूरी आरती यहाँ पर करने की कोशिश करी है। तो मैं अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स का, अपने जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पूरी मेहनत करके पहले इसको पूरी प्रक्रिया को सीखा और आज सबके सामने यहाँ पर आज किया, तो मैं इन सबका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस तरीके का आयोजन मैं समझता हूँ कि उदयपुर में शायद ही कभी हुए हैं और ये बिल्कुल भूतो न भविष्यति जैसा, लेकिन मैं समझता हूँ अब हर साल इसको हम यहाँ पर इसको आयोजित करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ। गणगौर घाट में ऐसे आयोजित होते रहना चाहिए जिससे कि अपनी सनातन संस्कृति का उद्भव हो सके। और इसका बहुत आनंद लिया हमने यहाँ पर। सेम अच्छा गंगा वाला फीलिंग था जो वहाँ पर आरती का आता है। मेरा नाम ग्रीष्मा सैनी है और आज बहुत आनंद आया। सभी को भी यहाँ आना चाहिए था और आज के पावन दिवस की आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी चाहिए। आप बताओ, क्या नाम है आपका? विनीशा। अच्छा, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी लेके बड़ा मजा आया है। नया साल सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो और तरक्की का हो सबके लिए। मेरा नाम मेनका है और आज ये आरती करके मुझे बहुत आनंद मिला है और सभी गुरुओं का आशीर्वाद भी मिला है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोग्राम। काफ़ी साल से पहली बार हो रहा है गंगा आरती और काफ़ी भीड़ है। फर्स्ट बार ये हो रहा है। मेरा नाम भव्य है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाहर रहता हूँ पर हूँ उदयपुर गई और अच्छा कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम में ऋषिकेश में देखा था पर यहाँ देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ गंगा यात्रा हो रही है, नववर्ष के लिए जो आगमन के लिए जो गंगा यात्रा हो रही है वो नववर्ष का आगमन के लिए स्वागत कर रही है। द्वार पर स्वागत के पश्चात अब दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। उल्लास से मनाएंगे पुष्प वर्षा के साथ। अपना हिंदू भी मल्लान एक संगठित अच्छा है। इतने दिन लग रहा था कि मतलब अपना हिंदू मल्लान सब सो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा कुमारी दरासी, आपको वंदना के लिए। जो हम पहले फर्स्ट तजुर्बा हम करते थे, आज अच्छा लग रहा है। जो है हमको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म देना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब और उनके पूरे सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जो हम सनातन मूल्यों की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और इसमें बहुत बड़ा आधार है। नदियों को पूजा करनी चाहिए और जिससे जो जल की बहुत बड़े प्रकृति को लेकर बड़े परेशान हैं। हमारी पूरी प्रकृति का जो इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, तो जल की नदियों की पूजा करना हम इसका है। आज का आयोजन सर, आज का ये प्रोग्राम एक तरह से ऐतिहासिक कह सकते हैं। उसका कारण ये रहा सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि 2 साल से कोरोना काल से लोग बात घर के अंदर छुपे हुए थे और अभी जागृति आप देखिए और हिंदू संस्कृति के हिसाब से इसका ये बनाना कई वर्षों से चलता जो आ रहा था, जिसको ये करते हुए अभी इसका सही तीर्थार्थ होने लगा है। युवा भी इसको जानने लगे हैं और जैसे
वंदे मातरम, जय श्री राम।
था। इस प्रकार से मनाया जाता है भारतीय सनातन संस्कृति में 31 को। कैसे हो? ठीक हो? वो आ चुका है। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अगर 2 मिनट शांति रखिए, हम सब इस कार्यक्रम का कभी अखबारों में नहीं छपते, ऐसी आलोक संस्थान की टीम के लिए मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियां। मैं इस अवसर पर उस उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय कपिलेंद्र जी, शिव सिंह जी, भूपेंद्र जी और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज हमारे नगर निगम के जो सावरिक पार्षद हैं भाई गोपाल जी नागर भी यहाँ उपस्थित हैं, भारत जी सिंह भी यदि कहीं आ गए हो तो वो भी मंच पर पधारे। मैं सभी संत समाज का भाई पवन सुखवाल जो हमारे हनुमान प्रसारी बजरंगबली प्रचार समिति के हैं, और भी पीयूष पवन और कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस सारे काम में बहुत योगदान दिया। उनके बारे में न बोलते हुए स्वामी जी से मेरा निवेदन है कि आज तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। पहले ज्ञान गंगा भी प्रवाहित करेगी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हम अभिभूत हैं। एक बार आप सब बैठ जाए ताकि गुरुजी के मंच के संवत्सर 2000 कभी अखबारों में नहीं छपते, ऐसी आलोक संस्थान की टीम के लिए मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियां। मैं इस अवसर पर उस उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय कपिलेंद्र जी, शिव सिंह जी, भूपेंद्र जी और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज हमारे नगर निगम के जो सावरिक पार्षद हैं भाई गोपाल जी नागर भी यहाँ उपस्थित हैं, भारत जी सिंह भी यदि कहीं आ गए हो तो वो भी मंच पर पधारे। मैं सभी संत समाज का भाई पवन सुखवाल जो हमारे हनुमान प्रसारी बजरंगबली प्रचार समिति के हैं, और भी पीयूष पवन और कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस सारे काम में बहुत योगदान दिया। उनके बारे में न बोलते हुए स्वामी जी से मेरा निवेदन है कि आज तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। पहले एक वेदैः शाक्तक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितमयि नमः। जिस परमपिता सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, मैं उस अंतर्यामी परमात्मा को स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूँ और इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त, संस्कृति से प्रेमी सज्जनों सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी से प्रेम से बोलिए सब लोग जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे यति प्रवीण टॉप जाइए यहाँ इस पूरे ग्रुप में मैनेज करें। प्रवीण टीम सारी तो खुद भी हो गई ना ये बला झूलेला तेरे बरन हमें में तोरे नहीं बला झूलेला
Thank you.